एक आम आदमी के लिए इन्फ्लेशन का मतलब है कि महंगाई, ठीक है। और वो ये समझते हैं कि इन्फ्लेशन जो है, जो गवर्नमेंट आपको रिपोर्ट कर रही है वही ठीक है। लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली अंडर रिपोर्ट करती हुई आ रही है, और जो पैरामीटर वो यूज़ करते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो हाईली मैनिपुलेटेड है। अगर आप थोड़ा हिस्ट्री को पढ़ें तो आपको नज़र आएगा कि CPI जब से उन्होंने स्टार्ट किया है वो किस तरह से उसको चेंज करते हुए आ रहे हैं ओवर द टाइम, जस्ट टू अंडर रिपोर्ट दैट स्टैटिस्टिक्स। उसको वो कैलकुलेट इस तरह से करते हैं कि उन्होंने एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने बनाई हुई, जिसमें उस बास्केट के अंदर कुछ फूड के आइटम है, कुछ फ्यूल के आइटम है, कुछ उसमें क्लोथिंग के आइटम है, कुछ उसमें शेल्टर के आइटम है, और वो उन सारी चीज़ों की जो कॉस्ट है वो ईयर ओवर ईयर कैलकुलेट करते हैं, और फिर वो उसको कंपेयर करते हैं कि लास्ट ईयर इन सब की प्राइसेस जो थी, उस पूरी बास्केट की प्राइस वो X थी और इस साल उसकी प्राइस Y है। तो X माइनस Y जो डेल्टा है, तो वो उसकी परसेंटेज निकालते हैं, फिर वो क्या कहते हैं कि ये CPI है और ये इन्फ्लेशन है ईयर ओवर ईयर। लेकिन सच्चाई ये है कि वो CPI का जो बास्केट है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि इनके पास एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन। उसमें वो ये करते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ गई है तो वो ये करते हैं कि उसको रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरी प्रोडक्ट से जिसकी क्वालिटीज़ सिमिलर हो लेकिन प्राइस नीचे हो। फॉर एग्जांपल, अगर स्टेक जो है लोग खाते हैं, बीफ स्टेक, अगर वो एक्सपेंसिव हो गया है तो वो ये करते हैं कि उस स्टेक को रिप्लेस कर देंगे फॉर एग्जांपल कैंड फूड से, कैंड बीफ से, क्योंकि वो बीफ है इन टर्म्स ऑफ इट्स क्वालिटीज़ लेकिन उसकी प्राइस कम है, तो वो उससे इसको रिप्लेस कर देंगे उस बास्केट ऑफ गुड्स में, ताकि CPI जो है वो अंडर रिपोर्ट हो। ये वो क्यों करते हैं? गवर्नमेंट हमेशा CPI को अंडर रिपोर्ट इसलिए करेगी ताकि वो आवाम को ये शो कर सके, देखो हमने महंगाई को कंट्रोल में रखा हुआ है, जबकि जो रियल इन्फ्लेशन है वो उससे कहीं ज़्यादा होता है। इसकी एग्जांपल ये है, देखें ये जॉन हॉपकिंस की तरफ से पब्लिश करदा CPI फिगर्स हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि जो हैंकीज़ एनुअल मेजर इन्फ्लेशन है वो कितनी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट रिपोर्टेड फिगर, और ये जून के फिगर्स हैं, ये कोई इतनी पुरानी फिगर्स नहीं है। तो अगर हम पाकिस्तान की अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान का आपको नजर आएगा 44% इंक्रीज इन्फ्लेशन है एज़ पर देयर मैट्रिक, वर्सेस जो गवर्नमेंट ने रिपोर्ट की है वो 21% है। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि गवर्नमेंट की जो पब्लिश नंबर्स हैं वो किस कदर मिसलीडिंग है एक आम आदमी के लिए, जबकि जो रियल इन्फ्लेशन है वो उससे कहीं ज़्यादा है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पहले तो अपने आप को एजुकेट करें कि भाई इन्फ्लेशन होती क्या है रियल में, और गवर्नमेंट इसको किस तरह मैनिपुलेट करती है, और फिर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपनी परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि बहुत से लोगों को इसका इल्म ही नहीं होता और वो अपनी परचेजिंग पावर कॉन्स्टेंटली लूज करते हुए जा रहे हैं।